वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान सर पर आ गई। मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न रही। जानवरों के भाव ताव तेज। हर खरीदार की कुर्बानी का लेने की कोशिश। व्यापारियों के नखरे भी आसमान को छूने लगे। मुंह मांगे दाम मुकर्रर कर दिए। बच्चा पार्टी ने भी मनपसंद जानवरों पर हाथ रख दिया। कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। व्यापारियों ने जानवरों की ज्यादा कीमतों को महंगाई की वजह करार दे दिया। मवेशी मंडियों में मुनफरिद और खूबसूरत जानवर खरीदारों के मुंतजिर। बाजारों में ईद की शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। लाहौर के बाजारों में बेपनाह रश। खवातीन ईद की शॉपिंग को फाइनल टच देने में मसरूफ। कराची की मार्केट्स और बाजारों में भी खवातीन उमड़ आईं। किसी को मैचिंग जूते की तलाश तो किसी को दुपट्टे की फिक्र। कुछ खवातीन ने मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर धावा बोल दिया। पेशावर में मर्दों और बच्चों के नाज नखरे देखने वाले। हर किसी को ईद पर मुनफरिद नजर आने की फिक्र। लाइन में लगे हुए हैं लेकिन कोई टिकट है ही नहीं। टिकट देना हुए जा रहे हैं। 1.5 घंटा हो गया इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियाँ शॉर्ट हैं, आ जाती हैं चले जाएंगे। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स माफिया पंजे गाड़ कर बैठ गया। बसों की मसनूई किल्लत का बहाना बनाकर किराया आसमानों पर पहुंचा दिए। ईदी के नाम पर भत्ता लेने का सिलसिला भी खुलेआम जारी। घर वापस लौटने वाले परदेसियों ने किराया सुनकर सर पकड़ लिए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश। मुसाफिर बस अड्डों पर नाकस इंतजामात का रोना रोते रहे। ट्रांसपोर्टर से मुतल्लिका इदारों ने मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। ईद कुर्बान से एक दिन पहले सब्ज मसाले महंगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, धनिया और पुदीना आवाम की पहुंच से दूर। 30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 300 रुपए, लीमू 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। खीरे 200 रुपए किलो और धनिया 50 रुपए की हो गई। सब्जी मंडी और दुकानों से निर्खनामे गायब। हर जगह मनपसंद रेट नाफिज। प्राइस कंट्रोल अमला गायब। कराची में 4 घंटे में कुर्बानी के 84 जानवर चोरी। कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत और देखभाल इम्तिहान बन गया। शहर कायद में 1 दर्जन से ज्यादा मुलजिम 4 घंटे तक बाड़े में मौजूद रहे। तसल्ली से वारदात की। मुलाजिम और चौकीदार समेत दीगर अफराद को बांधकर 65 बकरियां, 17 भेड़ें और 1 बछड़ा साथ ले गए। मालिक ने पुलिस को कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। उधर फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाया गया भैंसा नहर में जा गिरा। रेस्क्यू अमले ने क्रेन की मदद से नहर से बाहर निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन का फ़ोन। एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब हल्फबरदारी में मदऊ करने पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कस्टम्स बाइंडेड स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी। इंटरनेशनल ऑयल सप्लायर्स को सरमायाकारी में सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्टोरेज से तेल की खरीदो फरोख्त की कीमतों का तरीकाकार ओगरा तय करेगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पॉलिसी की तस्दीक कर दी। कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बाइंडेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। मुस्तकबिल में मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पैदा नहीं होगी। तेल के अपने कुएं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। रूसी ऑयल के तनाजुर में डीजल और मिट्टी का तेल भी 5-5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की वर्किंग तैयार कर ली। ओगरा तमाम तैयार तजावीज़ 30 जून को वजारत खजाना को भिजवाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF से रवां साल 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने का भी वादा किया। 1 जुलाई से अगर लेवी बढ़ाई गई तो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर रिलीफ नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन की तंजीमी नौ इस्लाहात और बहाली के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। वज़ीर ख़जाना कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। कमेटी ईद के बाद PIA के हवाले से अपनी तजावीज़ और सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, अब कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तेदाद रखती है।
गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बाजोड़ और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। इनायत कला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर शफी भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीराह में भी ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द मारा गया, 3 साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम पकड़े गए। फायरिंग में मुलव्विस रिकॉर्ड याफ्ता शूटर मोहसिन उर्फ लंबा गिरफ्तार। साबिक रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा भी PTI से अलग हो गए। तहरीक इंसाफ कराची के सदर का ओहदा भी छोड़ दिया। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम पकड़े गए। फायरिंग में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता शूटर मोहसिन उर्फ लंबा गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहते हैं मुलजिम ने एतराफ किया कि जुबैर खान न्याजी के कहने पर साथी के हमरा लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग की। जुबैर न्याजी ने अपना एक बंदा निशानदही के लिए साथ भेजकर लतीफ खोसा का घर दिखाया। मुलजिम के मुताबिक एतजाज एहसन के घर पर भी फायरिंग का मंसूबा था। राहत फतेह अली खान भी FIA के रिडार पर आ गए। पाकिस्तानी गुलकार के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर तहकीकात शुरू। FIA ने राहत फतेह अली खान के असासों की तफसीलात का 9 साला रिकॉर्ड जमा कर लिया। इनकम टैक्स गोशवारों से आमदन की तफसीलात भी हासिल कर ली। विफाकी तहकीकाती इदारे ने राहत फतेह अली खान से 2014 से 2022 का रिकॉर्ड मांगा था।